बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के बीबीडी जो गाइड आते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए, उसके मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो चैप्टर है उसका शुरू कर रहे हैं बीबीडी गाइड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथ का, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है तो उसका लौसो होगा। पहला ऑप्शन है 102, बी है 85, सी है 107 और डी है 510। तो चलिए, वैसे तो इसमें दिया गया है आंसर डी नंबर होगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम मौसो लौसो गुने मौसो HCF। इस याद रखना होगा इस सूत्र को। तो चलो बच्चों, इस सूत्र को याद रखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात ये हो गया पहली संख्या, अभी हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो LCM गुने HCF। तो ये LCM किसका होगा? तो जो दो संख्या होगी ये भी, इसका ये LCM होगा और ये क्या होगा? HCF मौसो होगा, यही दोनों संख्या का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है 8670 और क्या कहता है मौसो 17 है। मौसो कितना है? 17। हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? LCM निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इंटू में 17 इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 8670 बट्टे 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा? LCM। अब चलिए हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे किस में? 8670 में। कहते हैं तो 17 से किस में भाग करना है? 8670 में। तो 17 पचे कितना हो जाएगा? 85। 6 में से 5 गया तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये उतर गया 7, तो 17, 17 का 17 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 का 0। तो इसको काटने से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना? तो LCM जो हो गया दोस्तों आपको प्राप्त हो गया 510। तो इसका ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है दो लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। तो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या किसको कहेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होगी? सम संख्या होगी। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसो, तो दो लगातार सम संख्या ले लीजिए कितना? 2 और 4। इसका क्या निकालना है? मौसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना निकल गया? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या आएगा? तो 192 है, इसका हम सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंड 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूना क्या हो जाएगा? 48। फिर कितना से लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा। फिर जो है 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये 12। फिर 2 से लग जाएगा तो हो जाएगा 6। फिर 2 से लग जाएगा तो कितना होगा? 3। अब तो नहीं लगेगा 2 से, तो 2 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। तो 2 का घात कितना हो गया दोस्तों? 6। 2 का घात कितना लाए हमने? 6 लाए। तो इसका हो जाएगा 2 का घात क्या हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है चौथा कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। तो 234 जो है उसका हम पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो कितना से लगेगा? 2 से। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 7 दूनी 14। अब कितना से लगेगा? 3 से। 2 से तो नहीं लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, बच गया कितना? 2 और 9 तिया 27। फिर कितना से लगेगा? 3 से। 3 1 का 3 और 3 तिया 9। अब तो 3 से नहीं लगेगा तो कितना हो गया? 3। तो 3 क्या टो है? 2 ठो। तो 3 का घात पूछ रहा है तो 3 का पावर कितना हुआ दोस्तों? 2। तो इसमें कितना हो जाना चाहिए आंसर आपको? इसमें हो जाएगा 3 का घात 2, अर्थात सी नंबर ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है 5 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के रूप में न हो।
अर्थात जो रूट में भी होगा और उसका पूर्ण वर्गमूल न निकलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 49 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, कितना होगा 7 7 49 7 हो जाएगा। रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। इसके बाद 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 तिया 27 कितना हो जाएगा 3√3 और 4 चौका 16 इसका पूरा निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों √27, अर्थात सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होता है, ये p/q जो परिमेय संख्या होती है, तो q का जो गुणनखंड होना चाहिए, हर का गुणनखंड वो होना चाहिए 2 × 5 के रूप में, या नहीं तो केवल 2 होना चाहिए उसके गुणनखंड में, या केवल 5 होना चाहिए। यदि ये दोनों संख्या के अलावे कोई और तीसरी संख्या आ जाती है तो ये क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। यदि यही दोनों संख्या होगी, या तो केवल ये होगी या तो केवल ये होगी, तो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जैसे किसी का गुणनखंड 2 × 3 × 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, पहला है कितना 2/15, पहला कितना दिया है 2/15। तो हम 2/15 जो है उसको हम तोड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले तो देखना है दोस्तों कि ये क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2/15 नहीं कटेगा तो हम 15 का गुणनखंड निकालेंगे, हर का, तो कितना हो जाएगा 3 × 5। तो इसमें 2 तो नहीं है, 5 है, फिर 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। फिर दूसरा बी नंबर ऑप्शन देखिए 11/160, तो कटेगा नहीं, तो 160 का हम निकालेंगे। 160 का गुणनखंड कीजिए, 80 हो जाएगा, ये 2 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 5। तो देखिए इसके गुणनखंड में केवल 2 है, तो कितना 2 है, तो 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो दिया गया है 0.67, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 67.1 अंक 2 अंक के बाद है, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। तो ये तो कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 100 का क्या करेंगे, गुणनखंड, हर का गुणनखंड लाएंगे। तो कितना होगा, 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो कितना होगा 25 लगेगा, और 5 से 25, ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया हर का 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर कितना 2। तो चलिए खोजिए इसमें 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 कौन है, 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, तो pq, p के पावर 3 q, pq और p²q, ये दोनों का मौसा क्या होगा। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले देखिए कि मौसा लौसा में क्या होता है, जब गुणनखंड आपको दिया रहेगा तो लौसम होता है अधिकतम घात वाले पद, अधिकतम घात वाली पद होगा। ठीक है। अब मौसम में क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम घात वाली पद, न्यूनतम घात वाला पद हो जाएगा। तब चलिए इसी पे बना देते हैं दोनों सवाल को कि हमको निकालना क्या है, मौसम। तो इसमें देखिए p का न्यूनतम घात कितना है, p², दोनों में देखते हैं कितना है p², ठीक है ना। और q में कितना है q, तो आपको आ गया मौसम कितना p²q। तो चलिए p²q इसका आंसर हो गया। ये क्या निकल गया, मौसम, याद रखिएगा। और यदि आपको लौसम पूछेगा, दोनों में लौसम यदि पूछ देगा तो लौसम क्या हो जाएगा, अधिकतम घात। तो इसमें p का अधिकतम घात कितना है 3 और q का अधिकतम घात 1, तो इसका हो जाएगा pq, q ये हो जाएगा लॉस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे हम बात करेंगे। 9 नंबर कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R, याद रखिएगा a 72 दिया गया आपको, b का पता नहीं, q कितना दिया गया 8 दिया गया, और शेष कितना है 0। तो चलिए शेष 0 है, तो इसको हम b का b लिख लेते हैं। चलिए ये 72 है, तो ये क्या हो जाएगा b8, तो 8 को इधर ले आएंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा
72/8, 8 9 72। तो बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 9। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 130, इसका दिया गया गुणनखंड कितना? 15 गुने 8 प्लस 10, और 15 का दिया गया है 5 गुने 3 प्लस 0। तो इसमें हमको कहता है दोस्तों 130, 15, इसका मौसो निकालने के लिए। क्या कहता है निकालने के लिए? मौसो निकालने के लिए। तो चलिए, तो जब हम देखते हैं जब क्या होता है, शेष 0 होता है, फॉर्मूला चलते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब r क्या होता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ये b क्या होगा दोस्तों? ये हमारा मौसो हो जाता है, HCF हो जाता है। तो देखिए, तो 130 है, इसका हो गया 15 गुने 8 प्लस 10, तो ये आ गया b। ये आ गया आपका, इसका गुणनखंड हो गया 5 तिया 15। तो यहाँ शेष कितना है? 0। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।